नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की और एक नई वीडियो में। यह वीडियो आप सभी तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। किस प्रकार से कौन से बड़े कार्य करने हैं, कैसे लाभ मिलेंगे, और आज इस वीडियो में सारी बातें आप सभी को पहले से बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत नए बड़े फायदे होंगे, नए बड़े लाभ मिलेंगे और धन संपत्ति की वृद्धि होंगी। धन संपत्ति की वृद्धि होने के साथ साथ आप सबके सारे काम बनेंगे, सारे लाभ आपको मिलेंगे। मनोकामनाएं आप सबों की पूरी होंगी, पूरे लाभ आपको मिलेंगे, पूरी खुशियां आपको मिलेंगी, सारी नए बड़े फायदे होंगे और सारे नए बड़े लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानियां आपको नहीं होने वाली है, लाभ आपके लिए बनेंगे। और हनुमान जी को खुश कैसे करेंगे, हनुमान जी खुश कैसे होंगे। एक बार हनुमान जी अगर खुश हो गए तो आपके जीवन पर फिर कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। सारे काम आपके खुलेंगे और सारे लाभ आपको मिलेंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होंगी, धन की वर्षा होंगी, धन के लाभ होंगे और मनोकामनाएं भी आप सबों की पूरी होती चली जाएंगी। और हनुमान जी को खुश करने का एक ही उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम के कलयुग में भी है, अभी भी कलयुग में हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कलयुग में रहने के बावजूद भी, और सतयुग में भी थे, महाभारत में भी थे, अभी कलयुग में आपको साक्षात कहीं ना कहीं ऐसे रूप देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप सभी को हनुमान जी की प्रतिमा कुछ ऐसे खूबसूरत होंगे जहाँ पे आप सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सबको कहेंगे भगवान राम भक्त जी के बारे में आप सबों के बता दें कि वह चिरंजीवी है। पृथ्वी के सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे, महाकाल में भी थे, महाभारत में भी थे और अभी जो कलयुग चल रहा है कलयुग में भी विराजमान हैं। और आप सबको छोटे से उपाय में हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा पहले और खुशी हनुमान जी होते हैं, जो कि आप सबको बहुत ही तपस्या करने नहीं देते हैं। छोटे छोटे उपाय में आप सबों की दुखें हर लेते हैं। आपको कहेंगे अगर आपको नौकरी पेशा में कोई दिक्कतें आ रही हो या फिर आपको पैसे के संबंधित कोई परेशानियां हो तो आपके लिए यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं। अगर ये वाला उपाय कर लेते हैं तो आप सबको जीवन पर इतनी बड़ी खुशियां आएंगी कि आप सब यकीन भी नहीं मानेंगे। सारे लाभ मिलेंगे। मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लेने के बाद बड़ के पेड़ के पास जाने के बाद आप सभी को एक बड़ का पत्ता लें, तोड़ लें पौधे से, और उसके बाद उस पत्ते को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा धो लें और आपको इसको पानी से धो लें। इसके बाद पत्ते को कुछ देर तक साफ करें और आप सभी हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति, हनुमान जी की फ़ोटो के पास सामने में जा कर के इस पत्ते को रखें। थोड़ी देर के बाद केसर से श्री राम लिखें, उसके बाद फिर से थोड़ी देर वहीं बैठे रहें और अपने पर्स पे इस पत्ते को रखें। आपको कहेंगे खुशियाँ आएंगी। अब इस पत्ते को अपने पर्स पर रख लेने के बाद आपका अगर आपके पर्स में जब ये पत्ता सूख जाए तो आप इसको किसी बहते हुए नदी में या बहते हुए पानी तालाब में इस पत्ते को बहा देना है, प्रभावित कर देना है। उसके बाद दूसरे दिन फिर से आपको, और दूसरे मंगलवार यानी 5 मंगलवार 5 बार इस प्रकार से आप सभी को करना है। कह देते हैं लाभ आने शुरू हो जाएंगी और आपके घरों में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से पहले स्वयं को स्नान कर शुद्ध हो जाइए और साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। सिर्फ लाल रंग की धोती पहने तो अच्छा रहेगा। इसके बाद चोला चढ़ा लेने के बाद चमेली के तेल का उपयोग करें। साथ ही चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने में रख दें। दीपक चमेली का तेल जलता होना चाहिए, जिसमें आप सभी को वहीं से कृपा आएंगी। चोला चढ़ा लेने के बाद हनुमान जी के गुलाब के फूल की मालाएं पहनाइए। केवड़े इस हनुमान जी की मूर्ति पर दोनों कंधे पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। अब इस बात का आपको बता दें कि कोई बड़ा एक पत्ता, पान का पत्ता, साबुत पान का पत्ता लें, इसमें
थोड़ा सा गुड़ और चना रख करके हनुमान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठ रहे हैं और हनुमान जी की तुलसी की माला से आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करें और सारे काम सारे लाभ आपको मिलते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। आपको कहेंगे हनुमान जी को गुलाब की मालाएं चढ़ा लेने के बाद एक फूल तोड़ करके आप अपने एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने स्थान यानी तिजोरी पर रख दीजिए और तिजोरी पर कह देते हैं कभी भी उस तिजोरी में धन की कमी नहीं होगी, सारे धन आते चले जाएंगे। यदि आपको कोई बड़ा संकट है तो आप सबको कहेंगे अचानक से कोई बड़ा संकट आ गया या फिर अचानक से आपको डर लग रहा है, अकेले पड़ गए हैं, तो उस वक्त आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ मन में पढ़ लीजिए। कह देते हैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेने के बाद आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है और आप सभी के जीवन पर लाभ मिलना शुरू हो जाता है और आपको वह शक्ति से विजय प्राप्ति करता है। सारे काम पूर्ण होते चले जाते हैं, सारे लाभ आपके मिलते चले जाते हैं, मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती चली जाती है। आपको कहेंगे धीरे धीरे बहुत बड़ी खुशियां आती है, बहुत बड़े लाभ आते हैं और धन संपत्ति की वृद्धि आती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती है, सारे कामकाज बनेंगे। हनुमान जी को खुश करने का बहुत और सरल उपाय है। आपको कहेंगे हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले मंगलवार को दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा प्रतिष्ठा कर लें और घी का दीपक जलाएं। विधि विधा पूजा और पुआ मिठाई आदि भोग लगाइए। इसके बाद 27 पान के पत्ते, सुपारी आदि मुख शुद्धि चीज़ों को लेकर के बीड़ा बना करके हनुमान जी को अर्पित करिए। इससे के बाद आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सब सही हो जाएंगे, लाभ आ जाएंगे, खुशियाँ आती चली जाएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मस्तक पर सिंदूर दाहिने हाथ से अंगूठे से लेकर के सीता माता के रूप के चरणों में लगा दें। अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप प्रार्थना करें। मंगलवार की सुबह स्नान कर लेने के बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती है, पूजा करते हैं, कुछ देर तक आप सभी को लाभ मिलते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती है, सारी मनोकामनाएं आप सबों की पूर्ण होती हैं। मंगलवार की शाम समीप स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ जी भगवान श्री राम है वहीं हनुमान जी दोनों ही आपकी प्रतिमा हो, वहाँ जा कर के हनुमान जी प्रतिमा में शुद्ध घी के दीपक जलाइए। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा में बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान की प्रतिमा में बैठ आपको राम रक्षा स्रोत पाठ का करें, सारे कामकाज बन जाएंगे, सारे लाभ आपको मिल जाएंगे और आपको कहते हैं मनोकामनाएं आप सबों की पूरी होती चली जाती है, खुशियाँ आती है। किसी कारण आप सभी को लंबी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है, शत्रु पर विजय मिलती है और आप सभी के जीवन पर लाभ ही लाभ मिलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं होने वाली है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल मिलेंगे और प्रबल संभावनाएं हैं। देश विदेश की यात्राएं बनने वाली है। आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ सकती है। घर के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। निराश आपको बिल्कुल भी इस समय नहीं होना है, सारे कामकाज बन जाएंगे, सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। कोई भी मन में सवाल